देखिए लास्ट अपना जो यहाँ था, यहाँ पे अपन इसमें कैंसिलेशन कर दें। देखो 28 गुणा 4 गुणा 7 करोगे और उसमें 50 का भाग लगाओगे तो सीधा सा एक तरीका बता रहा हूँ, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर लेना। आप सोच रहे हो पॉइंटों में कैसे करेंगे, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको आराम से गुणा कर लीजिए। देखो 28 को 4 से गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा तकरीबन, देखो 4 दूनी 8 और 8 8 गुणा 7 करेंगे तो ये आता है 56, 56 गुणा हो जाता है 28। अब इसको आप ऐसे नहीं काटेंगे, सीधा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मैं बता दूं, सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो कैसे करेंगे, 56 गुणा 28 करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 1568। कितना आएगा 1568 आएगा। 1568 आएगा तो इसमें 100 का भाग कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कर लेना 50 गुणा 28 कर लेना, 0 5 8 40 और 5 दूनी 10 हो 14, 1400 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें प्लस कर देना, 8 रह रहा है ना अभी आपका, 56 तो 6 रह रहा है, सॉरी 6 रह रहा है, 6 से कर लेना 6 8 48 और 6 दूनी 12 और 4 16 है ना, ये हो जाएगा। 8 इधर 6 इधर 4 1468 के सारा यार, 1 मिनट यार, 5 8 40 5 दूनी से हो गया, 6 से गुणा करो, 6 8 48 6 दूनी 12 और 4 ये आ गया देखो 1568। 1568 में 100 का भाग लगाओ, 15.68 आता है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के अंदर मैं बता दूं, जैसे भी आप इस x का मान रखोगे इसके अंदर, तो आप देख रहे हो 1/2 पाई ये सारा पॉजिटिव था, तो इसके अंदर तो कहीं जगह ही नहीं है, x है ही नहीं है, तो बताओ यही मान रहेगा, यही मान रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो आप इसको बोल सकते हो पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ पॉजिटिव है तो क्या है, मिनिमा है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। x का मान कितना आ गया अपने पास, x बराबर 15.68 आ गया। पर क्षेत्रफल कैसा आ रहा है, न्यूनतम आ रहा है। x का मान, अगर x कौन है, पहला टुकड़ा है, पहला टुकड़ा 15.68 है, दूसरा टुकड़ा 28 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12.32 आ जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हो ये सवाल है, ऐसे 2 सवाल थे बुक के अंदर, ये शायद तकरीबन मुझे लगता है 25-26 कुछ इस तरह के सवाल है। ये 25 सवाल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 25 सवाल है, बुक का ही सवाल है, बुक का ही आंसर यहाँ पे क्रिएट किया गया है, इसलिए मैंने इसके अंदर कोई आपको टैक्ट नहीं लिखे हैं। 2020 के अंदर ये सवाल आ चुका है। तो मैं बता दूं, अगर ये 25वां है तो फिर 26वां सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको भी आप इंपॉर्टेंट मान के चले। बुक का 26वां देख लीजिए जरा, यहाँ पे 26वां है तो देखो इसकी भी पीडीएफ है, सीधी सीधी पीडीएफ से आपको आइडिया लग जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ज़्यादा कोई सेंसिबल केस नहीं है, आराम से पढ़ते हो। बस ये थोड़ा सा डिराइव करने का तरीका है, तो बच्चों ने अपने अपने हिसाब से करा दिया जाता है कि बच्चों को जिस तरह से आसान बने वो कर देता है। देखो इसका सवाल पहले पढ़ना, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स 2 होता है। तो पहली बात तो किसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो आपको तो चित्र सीधी सी बात है, क्या बनाना पड़ेगा, इसके अंदर हमें 3D में जाना पड़ेगा और इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक शंकु बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने एक शंकु इसके अंदर बना लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, अर्धशीर्ष कोण की बातें की गई थी और मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेटर अपना खुद का फेयर हाथ वाला ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जैसा कि देते अपना ही दादाओ शंकु देख लेते हैं, ये अपना शंकु हो गया। शंकु, शंकु के अंदर आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, एक सीधी ऊंचाई होती है, जैसे कि इस वर्टेक्स से सीधी चली आ रही है, सीधी ऊंचाई होती है, ये इसकी रेडियस का काम करती है और ये बन जाती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। ये हो गई आर, ये हो गई आर, ये हो गई एच, ये हो गई एल। आपको पढ़ाया है एल स्क्वायर हमेशा क्या आता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आता है। ये देखो आप एल का मान भी निकाल सकते हो। वैसे सुनना, ये पूरा कोण है शीर्ष का कोण, पर इसमें से हमने आधा आधा कर लिया, थीटा ये हो गया। तो थीटा अर्धशीर्ष कोण, थीटा अगर आपसे कहे तो ये कौन, ये हमने अर्धशीर्ष का इसके अंदर रख लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या बोला है कि जो अर्धशीर्ष का कोण है थीटा बराबर आपको क्या लेके आना है, tan इनवर्स √2। अगर पूरा शीर्ष कोण देखें तो शीर्ष कोण अगर बात करता तो शीर्ष कोण का आप मतलब समझ लीजिए 2 थीटा की बातें करता, किसकी करता, 2 थीटा की करता। महत्तम आयतन है ना, तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शीर्ष कोण कीजिए, दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन, यानी करना है वो करना है, यानी वो कम करना है, चेक करना है, क्या करना है, हम चेक करना है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो होता है ना, एक पाई क्या है ना, पास आर पास एच, ट्रिगो का सहारा लेंगे, इसके अंदर किसका सहारा लेंगे, ट्रिगो का सहारा लेंगे। अगर ये थीटा है तो ट्रिगो के अंदर मैं थोड़ा सा जो समझने वाली चीज़ है ना वो इसके अंदर बता रहा हूँ, बाकी का सोल्यूशन मैंने भी लिखा हुआ है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। यहाँ पे आपने पढ़ा है थीटा है, ये पढ़ा है एच है, ये पढ़ा है आर है, यहाँ पे होता है 90, ये होता है एल।
तो आपको बता दूं ये थीटा के सामने इसको अपन बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, और दूसरी बात इसको क्या बोलते हैं 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। और ये बच गया जो हमारे पास फिर जो शेष साइड है उसको हम बोल देंगे आधार यानी बेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बेस। देखो सबसे पहले हमारे पास दो थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको लंब बटे क्या बोलते हैं? कर्ण यानी एल। तो आर बराबर हमारे पास आ जाती है एल साइन थीटा। फर्स्ट केस तो ये है। ऐसे ही हम कॉस थीटा निकाले तो उसको बोलते हैं आधार। आधार का मतलब एच और कर्ण आधार बटे कर्ण यानी एल। तो यहाँ से इसका मतलब निकल जाता है कि एच का मान भी हो जाता है एल कॉस थीटा। तो देखो हमने आर और एच के दोनों मान निकाल लिए, ये हमें कहीं भी काम आ सकते हैं। अब आ जाइए ज़रा, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ इससे अगर केस अगर आपने ये पढ़ लिया है तो यहाँ पे ध्यान देना। जैसे कि देखो एल बराबर मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या दिया है। देखो ऐसे ही निकाला गया है आर बराबर एल साइन थीटा, एच बराबर एल कॉस थीटा। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाले था आर बराबर एच बराबर एल कॉस थीटा, थोड़ा कम दिख रहा था तो इसलिए मैंने इसको ऐसे निकाल लिया। अब इसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर बी के अंदर 1/3 पाई और मुझे आर का मान रखना है। तो बताओ इसमें क्या लिखूंगा? एल स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिख दूंगा? एल साइन थीटा एच का मान। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एल पे क्यूब बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बन जाता है। तो देखो आर स्क्वायर था ना, तो एल स्क्वायर इसको अपन बोलेंगे क्या है? एल साइन थीटा एल कॉस थीटा। क्या था रे? एल साइन थीटा था, सॉरी। कितना मान था इसका? एल साइन थीटा था। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि एल कॉस थीटा और एल स्क्वायर साइन थीटा कर देंगे। एल कॉस थीटा और एल स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारे पास दो मान हो जाते हैं। अब देख लीजिए ज़रा, अगर इस तरह के हमारे पास मान हो जाते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है 1/3 पाई, और इधर आ गया क्या? एल क्यूब। वहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो साइन स्क्वायर थीटा एंड थीटा, तो ये हमारे पास v बन जाता है जो कि किसका फंक्शन है? एफ थीटा का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एफ थीटा का। तो आपको तो वही काम बताया है, चाहे तो इसको बोल दो डी बी डी थीटा करेंगे क्योंकि सारे थीटा आ रहे हैं ना। एल क्या है? स्लैंट हाइट है, तो ये भी एक तरह से असर ही होती है। तो एफ डैश थीटा यहाँ निकाल, डैश थीटा जब आप निकालोगे तो 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा? अब आप जरा देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर। साइन स्क्वायर थीटा का निकाल लेते हैं। तो देखो मैं बता दूं, साइन स्क्वायर थीटा का निकालो। पहले साइन स्क्वायर थीटा को एज एट रखा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा करोगे, उसके बाद क्या करोगे? कॉस थीटा को एज एट रखोगे और साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा और मानी हुई चीज़ का कॉस थीटा। तो यहाँ से देख लीजिए क्या केस बनेगा अपने पास, लंबा चौड़ा केस बनेगा। के अंदर ये बन जाएगा 1/3 पाई, ये हो गया एल क्यूब, देंगे अपन माइनस साइन क्यूब थीटा, और यहाँ 2 2 देखो ये क्या बन जाएगा अपने यहाँ से, अपन इसके बारे में बातें करेंगे। तो ये बन जाता है हमारे पास 2 साइन थीटा, थीटा है, साथ में क्या आ जाता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपने जो मान निकाला, इसका निकाला है एफ डैश थीटा का निकाला है। अब इसको आप किसके बराबर रखते हो? जीरो के बराबर रखते हो? नहीं रखते हो? तो मैं भी जीरो के बराबर रख रहा हूँ। देखो पहली बार जब सिद्ध करो में आता है और ये बोलता है ना कि इसका आयतन महत्तम होगा, तो सिद्धांत तो ये कहता है कि इसका डी स्क्वायर बी और डी थीटा स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है ना इसने यहाँ पे निकाली है, ये वाली आपको निकालनी पड़ेगी। और ये वाली निकाल के जब आप देखोगे तो आप ये देखा करो कि मैक्सिमम ये डी स्क्वायर बी थीटा, जब इसने क्या पूछा है? डी स्क्वायर बी डी थीटा स्क्वायर, जब आप निकालोगे ना, ये सवाल कहता है वही आता है। आयतन इसको मैक्सिमम करना है ना, तो इसका मान हमेशा नेगेटिव आएगा। आयतन मैक्सिमम करना है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप इसको लास्ट में चेक करके बता सकते हो। अगर टाइम कम रहता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस एफ डैश थीटा को उठा करके किसके बराबर रख देना? जीरो। तो 1/3 पाई एल क्यूब, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जब इसको बराबर जीरो रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो के। तो देखो क्या बन जाता है यहाँ पे? 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से देखिए आप क्या बन सकता है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए चीज़ें क्या बनेंगी, ये बन जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा आप इसको
टेन थीटा की वैल्यू आएगी कितनी 2, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन इन कितना आ जाएगा आपके पास √2। पर आपको चेक करना पड़ेगा, जो आंसर है वो तो आ जाता है हर चीज का, बट आपको ये चेक करके और बताना पड़ता है, तो आपको एक बार इसमें अवकलन निकाल के और पड़ेगा। अब देख लीजिए, आ जाते हैं सवाल वापस से, फिर वही सवाल आपको पिंच करने आ गया 2019 पूरक परीक्षा में घुमा के दिया गया था, तो आपका सा लगता है और थोड़ा आउट भी है, जिसका बेस अच्छा है वही बच्चा पकड़ेगा। देखो वर्ग का परिमाप की परिधि का योग क्या हुआ है, सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग सम होगा। तो ये के क्षेत्रफलों का योग मतलब आप समझ, और उसके क्षेत्रफल का मतलब समझ रहे हो आप, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये चीज। तो देखो यहाँ पे क्या मानते हैं हम, मानते हैं सबसे पहले माना कि इसकी जो त्रिज्या है r है और इसकी भुजा है वो x है। परिमाप क्या हो जाएगा इसमें 2 पाई r, इसका हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसने क्या बोला है योग दिया गया है, तो आपको कोई अचर मानना पड़ेगा। क्या मान लिया आपने, अचर। देखो अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकलवाने की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो ये होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर एस बराबर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस, और एक्स का मान निकालने का सीधा सा तरीका है, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ से किसी न किसी का मान तो हमें पड़ेगा ना, तो कैसे निकालेंगे, समीकरण एक के अंदर से आप एक स्टंट यूज कर 4x बराबर इसको लिख सकते हो k माइनस, देखो हम क्या करने वाले हैं, या तो सारा कॉन्सेप्ट r में ले जाओ या सारा कॉन्सेप्ट x में ले जाओ। फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा यानी x है वो वृत्त के व्यास के बराबर है, यानी 2r के बराबर, x बराबर 2r लाना है, तो या तो x में ले जाओ, x में ले जाओ, r में ले जाओ। तो यहाँ से हमने क्या करा है, x का मान डाला है, तो k पाई आर बटे में कितना आ गया 4, ये मान निकाल के बैठ गए। और जैसे ही हमें क्षेत्रफल निकालना था, के माइनस 2 पाई आर बटे इसके अंदर से रख दिया, तो आपने इसको रख दिया, तो पाई आर स्क्वायर ऐसे की ऐसे है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर, देखो 4 का तो 16 हो जाएगा, ऐसे लिख देना आप, बारी बारी से कर लेना। 4 का क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ लिख दिया आपने पाई आर स्क्वायर, इसको आप ऐसे कर सकते हो के माइनस 2 पाई आर पे स्क्वायर कितना कर देना 16। यहाँ से जब आप इसको पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर बटे 16, यहाँ से कितना 4, 4 4 चौक ये कट जाएगा, पाई आर बटे 4 आ जाएगा एक इसके अंदर, है ना, पाई आर बटे क्या आ जाएगा 4, और साथ में के भी है, के पाई आर बटे 4 आ जाएगा, एक काटो 4 तो काटोगे तो पाई स्क्वायर से कर सकते हो आप, ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 4, एक मान आएगा और एक मान आएगा के पाई आर बटे 4। ये अब इसके अंदर आप देख लीजिए कि जरा, जैसे हम वैल्यूज पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर बटे 16 इसके के पाई आर, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको इसमें अवकलन करना है। अवकलन पे जो ज़्यादातर डेटा है ना, अचर के अलावा चर है वो आर है, आर के सापेक्ष करना है, इसके सापेक्ष करोगे आर के सापेक्ष, और जब आर के सापेक्ष का करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 पाई आर इसका बन जाएगा, के स्क्वायर का तो क्या ही कर सकते हो आप इसमें, के का देखो थोड़ा सा अपन इसके अंदर करते हैं, के स्क्वायर अपॉन 16 का 0 हो जाएगा। अब के पाई आर का कितना हो जाएगा, के पाई बटे 4 हो जाएगा, इसका देखो पाई स्क्वायर कांस्टेंट 4 कांस्टेंट, इसका 2r, तो 2 पाई स्क्वायर बन जाएगा बटे 4, ये कट रहा है तो फिर काट दो, पाई स्क्वायर बटे 2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2। देख लीजिए इसका दूसरी बार जो अवकलन करेंगे तो इसका दूसरी बार भी हाथ के हाथ अवकलन कर लिया गया है, जो कितना आ रहा है डी स्क्वायर में, देखो 2 पाई इसका आ रहा है और इसका पाई स्क्वायर रह जाएगा, और ये आर का 1 हो जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, के पाई का 0, इसका क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब इसमें कहीं एक्स की आर की जगह तो है नहीं है, जगह नहीं है, तो अपन कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा यानी न्यूनतम आएगा इस पे जो क्षेत्रफल आएगा। तो देखो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डी एक बार जो अवकलन किया था ना एफ डैश आर यानी डी एस अपॉन डी आर, इसको 0 के बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर करते हो तो के पाई बटे 4 ट्रांसफर हो जाएगा, इधर से आर कॉमन 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 2, थोड़ा सा एलसीएम लेना है इसके अंदर, एलसीएम लोगे तो देख लीजिए आप क्या बना सकते हैं इसके अंदर से, अपन एलसीएम लेंगे तो करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट है, थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है अपने को, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको।
देख लीजिए यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, नीचे है कितना 2, और बराबर में कितना है के पाई बटे 4। तो यहाँ से 2 से 2 काट दीजिए। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि r बराबर के पाई बटे 2 इंटू 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर का इसमें क्या लग गया, भाग। ऐसे 1/पाई कॉमन लेना है ना, तो ये बन जाएगा पाई प्लस 4। कितना बन जाएगा, पाई प्लस 4। अब देख लीजिए पाई से पाई काट देंगे तो हमारे पास के बटे 2 पाई प्लस 4 ये बच जाएगा, बच गया। अब आप देख लीजिए आर का मान निकाला है के 2/4 प्लस पाई, है ना। तो अब आर का मान जब आप समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 के हिस्से में रखोगे तभी आपको आगे के मान निकलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हम जो आगे लेके चलते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिया है मैंने। तो देखो कि अब इसको हम बोलेंगे पुट पुट इन इक्वेशन नंबर किसके अंदर, 2 के अंदर रखेंगे। अब 2 के अंदर रखोगे तो आप खुद देखिए के माइनस, फिर क्या दे रखा है देखना इसमें, 2 पाई, फिर आर, आर की जगह ये मान रखेंगे के बटे 2 4 प्लस पाई, 2 पाई आर बटे में कितना आ रहा है 4, 2 से 2 कट जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ ये चला जाएगा एलसीएम में, जब ये एलसीएम में जाएगा, अब देख लीजिए जरा, ये एलसीएम में जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये 4 से गुणा होगा, 4 के प्लस के पाई माइनस के, ये भी के पाई, ये भी कितना है यहाँ पे के पाई, ये भी के पाई, और नीचे एलसीएम में कितना आ जाएगा 4 प्लस पाई, और साथ में कौन है इनके भी 4। तो देखो के पाई से के पाई कटेगा, फिर के पाई से क्या कट जाएगा, के पाई कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 के बटे में 4, 4 प्लस पाई, देखो 4 से 4 कट जाएगा, तो के बटा ये क्या आ जाएगा 4 प्लस पाई, और के बराबर 4 प्लस पाई आने का मतलब क्या है, अब समझिए इसकी रेडियस क्या आई थी, इसकी रेडियस आई थी, रेडियस का डबल करते हैं ना तो जब ये आता है ना। ये क्या है, एक तरह से ट्वाइस ऑफ रेडियस है, कि रेडियस क्या थी इसकी, आप देख लीजिए, इसका डबल करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, तो हमारा सवाल जो है वो हो जाता है। अब देख लीजिए इसी तरह से मैं बता देता हूँ आपको कि मोस्टली इसके अंदर कुछ चीज़ें और सवाल और हैं, जैसे कि देखो ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ना ये सवाल आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आप इसको ऐसे करा करें, ऐसी 2 धन संख्याएं, पहली x मान ली तो दूसरी कौन सी जाएगी, 15 में से x घटाओ जब आएगी, तो ऐसे कर लिया करो, आसान हो जाता है। ऐसी 2 धन संख्याएं ऐसी होनी चाहिए, 2 धन संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 15 है, यानी देखो आप समझो x प्लस वाई ये 15, इसको ऐसे किया गया है, मैंने इनको डायरेक्ट माना है, देखो मुझे पता होगा इस कैसे, मैं यहाँ बोल दूंगा ये फर्स्ट संख्या है, ये दूसरी संख्या है, योग 15 है, तो उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, जिनके वर्गों का योग, तो यानी x का स्क्वायर कर दूं और यहाँ पे कर दूं 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, कितना बोल रखा है, जिनके वर्गों का योग न्यूनतम होना चाहिए। तो इसको कोई नाम दे देना, इसको मैंने एस नाम दे दिया जैसे कि यहाँ पे दिया है। तो जब इसको आप करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब मैं इसका डी एस अपॉन डी एक्स निकालूंगा, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो तो एफ एक्स है ना फंक्शन, तो ये सवाल दूसरा है भाई, ये मैं छोड़ूंगा ही। देखो यहाँ पे डी एस अपॉन डी एक्स, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बाहर, 15 माइनस एक्स ऐसे की ऐसे, और इधर से जब करोगे तो ये इसका आंसर हमको बन जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ से जब इसको करेंगे तो और ये कितना हो जाएगा, देखो साथ करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा 2 15 माइनस, तो यहाँ देखिए ये 2x और एक प्लस का 2 जाएगा, और 15 दूना कितना हो जाएगा इसका 30, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये आने वाला है वो आए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 30, जैसा कि इसमें यहाँ पे भी दिया गया है। दूसरी बार अवकलन कर लेना, 4 आ जाएगा, 4 कैसा आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो आप समझ जाइए इसका क्षेत्रफल धनात्मक है तो निम्नतम ही होगा, है ना। यहाँ पे आप समझ सकते हो पॉइंट ऑफ क्या होगा इसके अंदर, मिनिमा होगा, और मिनिमा होगा तो हमें
उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए सबसे पहले तो हमें इसका पहली बार का अवकलन है वो जीरो करना पड़ेगा, तो 4x-3 जीरो करोगे तो x का मान 15/2 आएगा। 15/2 इस पर रखते हो तो देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा का आइडिया लग जाता है, तो x बराबर हमारे पास 15/2 हो जाता है, जिसको हम 7.5। तो अगला वाला y भी क्या होगा, y भी हमारे पास 15 - 7.5 करने पर क्या आएगा, 7.5 ही आएगा। अब देख लीजिए ज़रा, आपको कुछ सवाल और दिए गए हैं, जैसे कि देखो ये वाला दिया है, इसमें सिद्ध कीजिए कि एक फलन है x बराबर कितना दे रखा है, 1 प्लस x tan x है, x बराबर cos x पर उचिष्ट है। तो पहले फंक्शन को देख करके आप ये देखो कि आपकी इसका अवकलन करने का कितना स्ट्रेंथ है, आप कैसे अवकलन करोगे डिफरेंशिएशन। तो मैंने देखा कि मुझे tan परेशान कर रहा है, तो हमने कुछ नहीं किया, इसके अंदर tan का जो मान है sin x बटे cos x इसके अंदर रख दिया। तो मैं आपको बता सकता हूँ जब इसके अंदर अपन sin x बटे cos x, देख लीजिए अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, ये देख लीजिए, जब देख लीजिए आपको एफ एक्स ऐसा दे रखा है जिसके अंदर बोला गया है x बटे में यहाँ क्या है 1 प्लस x tan x। तो देखो पहले इसको ऐसे कर लो कि आप पहले ये देख लो कि मैं किस तरीके से इसको आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, इसका अवकलन कर सकता हूँ। मैन मोटिव है इसके अवकलन तक इसको लेके जाना, इसके नीचे एक मानना, यहाँ से cos x LCM आ जाएगा तो ये बन जाएगा cos x, और यहाँ पे कितना था भाई, x प्लस है, क्या है माइनस x tan x था ओनली, ठीक है। तो ये हो जाएगा x sin x, तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन जाता है x cos x, है ना, और इसके नीचे हो जाएगा x प्लस x sin x। तो देख लीजिए इसमें है ना, जब आपके पास एफ एक्स ही ऐसा आया है तो एक बार अवकलन करोगे तो क्या करते हैं, इसके अंदर सीधा सा केस है, एक बार अवकलन करते टाइम आपको क्या करना होता है, देखो ये प्रोसेस के अंदर क्या करना है, सिंपल ये प्रोसेस करना है। और इसके अंदर आप जब ये प्रोसेस करोगे तो देखो आप, क्योंकि नीचे वाले का हमें स्क्वायर करना होता है, फिर नीचे वाले को एज छोड़ देना होता है, तो इसने दिया है, फिर ऊपर वाले का किया हुआ है, ऊपर वाले का इसमें करेंगे तो देखो हमारे पास ऊपर वाले का क्या आएगा, कर देता हूँ थोड़ा सा, लो एफ डैश एक्स, जब इसका आप निकालोगे तो नीचे वाले का तो आपको क्या करना पड़ेगा, cos x प्लस साइन एक्स, एक्स साइन एक्स है, इस पूरे का आपको स्क्वायर करना है, फिर इसके बाद cos x प्लस एक्स साइन एक्स एज इट रखेंगे, एज इट रखने के बाद आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले मानवीय चीज़ का, अब देखो यहाँ पे जो आपने इसको एज इट रख लिया तो x cos x का करेंगे, x का क्या हो जाएगा, देखो सुनो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे आप, x ऐसे की ऐसे है, सबसे पहले cos x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का sin x आ जाएगा, फिर उसके बाद cos x को ऐसे कैसे रखना, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो मैंने अभी ये स्टेप किया, और ये स्टेप कहाँ मिल रही है इसको देख लीजिए, ये मिल गई, देखो cos x प्लस x sin x ऐसे की ऐसे, और माइनस का x sin x ऐसे की ऐसे, और cos x आ गया नहीं आ गया। अब मैं बता दूं हुआ कुछ नहीं है कि इसके अंदर ये वाला जो पोर्ट कर दिया गया है, देखो, और इससे अगली वाली टर्म है वो यहाँ लिखी गई है, ये रही, यानी आप कह सकते हो इस पूरे को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखिए इस पूरे को आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके पास क्या क्या चीज़ आ गई, आपके पास एक तो आ गया cos x प्लस x sin x, ऐसा कर लिया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसके अंदर क्या आया है, देखो मैं बता देता हूँ, उसके रिजल्ट में आया है माइनस का, अच्छा ठीक है, पतला आ जाएगा पे, ये तो आया है cos x प्लस x sin x, दूसरा ब्रैकेट आया है इसका x sin x प्लस, और फिर माइनस का चिन्ह, फिर माइनस एक्स cos x ऐसे की ऐसे रखा है, फिर दूसरे वाले का करा है तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x, फिर x sin x का और कर लिया तो sin x, x का 1 और x cos x ऐसे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी होती है कि क्या इसमें कॉमन क्या बन सकता है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई किया गया है, ये cos x माइनस का x sin x cos x कर लेगा, cos x और cos स्क्वायर x कर लेंगे, फिर x sin x इससे करेंगे तो माइनस x स्क्वायर sin स्क्वायर x आ जाएगा, फिर माइनस का x sin x cos x आ जाएगा। देख लीजिए हमारे पास ये बन गया, माइनस का x sin x cos x आ जाएगा।
प्लस का आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए रिजल्टेंट में क्या आता है, रिजल्टेंट के अंदर इधर से हम सॉल्व करते हैं, वो क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स, प्लस का एक्स कॉस साइन एक्स, एक्स कॉस साइन एक्स, ये भी एक्स कॉस एक्स साइन एक्स होगा। फिर इसके अंदर देखिए क्या आ सकता है, साइन एक्स से साइन एक्स काटो पहले, तो साइन एक्स से साइन एक्स तो कट गया, एक्स जगह इसको एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए आप जरा क्या हो रहा है, इसमें कॉस और एक्स एक बहुत अलग ही चीज़ है, और एक्स कर लेते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस। देखो ये वाला पोर्शन ब्लैक हो गया देते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ बन गई हमारे पास, ये हमारे पास ये कितना है, प्लस का एक्स साइन एक्स, ये चीज़ बन जाएगी। अब देख लीजिए ज़रा यहाँ पे इसके अपन क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। बार इसने है क्योंकि आप जो चाहते हो ना चेक करना कि इसका मान उच्च आना चाहिए, चक्कर में बार अवकलन किया है, तो देखो इस वाले का हुआ हो गया। अब संभालो चीज़ें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो इसका देखना, थोड़ा सा स्लाइडर मुझे घूमना पड़ेगा इसमें से, ये देखिए जरा, तो दो बार अवकलन करते हैं तो होता क्या है, तो ये वाली जो लाइन है ना, देता हूँ ये ऐसी हो जाएगी, ये लाइन हो गई। क्या करते हैं पहले एक्स साइन रखते हैं और पार्टी इसका कर, पार्टी क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट है, तो इस ऊपर वाले पार्ट का करें, पास क्या है, दो को एक स्क्वायर, दो एक्स, तो ये टर्म ऐसे बन जाती है पूरी। अब इसके बाद आपको ये देखना सकती है और नहीं कटेगी, तो देख लीजिए क्या करना, उसके करके। और अब दूसरे टर्म क्या है, देखो माइनस का ये ऊपर वाला ऐसे कैसे रखा है, फिर नीचे वाले का, तो दो बार तो ये आ रहा था cos x x sin x, तो क्या जाएगा, स्क्वायर था ना, तो दो x sin x ऐसे कैसे जाएगा, x प्लस एक्स ऐसे कैसे जाएगा, फिर x cos x cos x का हो जाएगा, है ना, cos x का तो क्या हो जाएगा इसका sin x। यहाँ पे जो हमारे पास केस आएगा, x को एक बार छोड़ोगे तो sin x का cos x आएगा, ये चीज़ बन जाएगी। देखो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, कुछ चीज़ों को अपन जब इसको ओपन करते हैं हमारे पास मोस्टली बनेगा प्लस एक्स साइन के कॉस एक्स, और एक्स कॉस साथ आएगा, तो पास ऐसे कुल मिला के मैं कह दूँ कि वे भी कई करके देख, और के लिए देखो माइनस का दो आ रहा है ना, ऐसे कॉमन निकल रहा है, शुरू में माइनस का दो मिल गया, ये यहीं पे इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप सीधा कह सकते हो इसका जो डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, उसमें माइनस का दो जो कॉमन आ रहा है ना, दो के अलावा कुछ भी आए ब्रैकेट के अंदर, आप ऐसे लिखे आया करो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मान उच्चिष्ट का आएगा, ऐसा आएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू अगर ऐसी आती है तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, तो आपको तो एक्स का मान निकालना है, तो एफ डैश एक्स बराबर था, एफ डैश एक्स बराबर जीरो वाली पार्टी ऊपर का बचेगा कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या मान आ सकता है, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स और का करोगे एक्स बराबर, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एफ एक्स बराबर कॉस, अगर आप करके देखिए एक्स बराबर जो कॉस एक्स मान क्या देगा, तो देखो कि एक्स बराबर वाले मान ही एक्स की जगह cos x वाले ही एफ डैश अपनी वैल्यू से देता है। इस तरह से देख लीजिए, मैंने ये सवाल भी आपका कर दिया, कुछ और सवाल बढ़े हुए हैं। देखो क्या बोल रहा है, घन का आयतन यानी का v क्या होता है, पहले ये तो देख क्या होता है अपने पास, अब x रहा है कि घन का आयतन dv इस दर से dt दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर कौन सा, मैं कह दूं यहाँ पे dv अपॉन dt जो है ये 8। फिर क्या बोल रहा है
कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि लंबाई है 16। तो x बराबर 16 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी dA अपॉन dt आपसे पूछा है x बराबर 16 के लिए। तो आप देख लीजिए जरा, यहाँ पे dV अपॉन dt दे रखा है। सबसे पहले तो मैं dy dt इसकी जगह लिखूंगा 8। तो यहाँ देख सकते पास बनेगा क्या सीन है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt और 8। तो dx अपॉन डी 8/3x, ये मान आप निकाल के जाइए, क्या आ गया आपका नंबर 2। तो अब देख लीजिए डी अपॉन डी टी क्या होता है। डी अपॉन ए का मतलब कितना होता है, ए का मतलब इसका होता है 6x। देख लीजिए जरा, 6 बार डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 2x करोगे तो 12x, ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी। इसका जो मान दे रखा है वो रख देना 12x, dx अपॉन डी टी लिखोगे तो 8/3x स्क्वायर, इससे एक काटोगे तो 4 बार, x से इसको काट एक बार, ये हो जाएगा 32/x। अच्छा किस पे गया था, x बराबर किस पे पूछा जा रहा है इसको, x बराबर कितना है पे जब पूछा जाएगा तो 32/16 यानी 2, और इसका था क्षेत्रफल तो इसको स्क्वायर सेकेंड। आपके पास ये बुक के सवाल हैं तो ये तो आसान सवाल है, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि साहब परेशानी है तो एक हद तक थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके देखना, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई खासा चेंजमेंट रहने वाला है। फिर भी ट्राई करके देखें किस तरह से इसका फ़ायदा हो सकता है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकंड ठीक आंसर है। अब देख लीजिए, ये सवाल मैंने आपसे शुरू में बोला था आयत की लंबाई को लेकर के दिया गया है, 2017 में ये सवाल आ चुका है। तो देख लीजिए इसके अंदर कैसे करेंगे अपन। आयत की लंबाई है, देखो लंबाई को बोला गया है x है, और ये बोल रहा है कि ये जो x है, तो देखो इसमें क्या है dx अपॉन dt, लंबाई में 3 सेंटीमीटर 3 cm/मिनट दे रखा है। क्या दे रखा है, मिनट दे रखा है। ये घट रही है तो मतलब -3 लगा देता हूँ, यानी dx अपॉन जो dt है वो है -3। फिर क्या कह रहा है कि चौड़ाई इसकी दर से बढ़ रही है। अब चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई है y किस दर से बढ़ रही है, dy अपॉन dt है, बढ़ रही है तो धनात्मक रहने देना, 5 सेंटीमीटर मिनट दे रखी है इसमें, तो ये भी देख लेना आप, ये मिनट दे रखी है ना। फिर इसने बोला है जब x बराबर 10 है और y बराबर 6 है तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बोले क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा dA अपॉन dt, कब, जब x बराबर 10 है और y बराबर 6 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो d अपॉन डी टी, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा x इंटू वाई। तो इसका मतलब समझो आप, x को छोड़ा एक बार करना डी वाई डी टी, फिर क्या बोलोगे आप, y को छोड़ा एक बार करोगे डी एक्स अपॉन डी टी, ये बीच में आएगा प्लस। अब ये प्लस आएगा तो देखो x डी वाई डी टी का वैल्यू कितना निकाला है, ये है 5, और y डी एक्स अपॉन डी टी का कितना निकाला है, -3। तो देखो ये हो जाएगा 5x माइनस के 3y। ये हमारे पास क्या आया है, डी ए अपॉन क्या आया है, डी टी आया है। और मुझे क्या चाहिए, मोस्टली मुझे चाहिए डी ए अपॉन डी टी, और किस पे, x बराबर 10 और y बराबर किस पे, 5 पे। तो करके देखते हैं, देखो 5 गुणा 10 कर लेते हैं, 3 गुणा कर लेते हैं, 50 में से 15 जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि अपने पास आंसर क्या आ सकता है। अरे यार बाई बराबर 6 था, सॉरी, बाई बराबर कितना है इसमें, 6 है। तो बाई बराबर 6 है तो ये 6 जाएगा, यानी 18 जाएगा इसके अंदर से, कितना जाएगा 18। तो 50 में से 18 जाएंगे तो 32, और क्षेत्रफल में परिवर्तन है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, और फिर क्या करोगे, मिनट मिनट जो भी हो वो कर देना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे मिनट है तो मिनट कर देना, सेकंड है तो सेकंड कर देना, मिनट है तो मिनट कर देना, 32 आ जाएगा। हाँ जी, अब अपना एक क्वेश्चन रह जाता है ये वाला, देख लीजिए बीच में यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है, ये क्वेश्चन अपना रह रहा है, अंतराल दे रखा है और एफ एक्स को संभालो आप तो जरा। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। सबसे पहले इसका एक बार अवकलन कर देना, ये हो जाएगा 2x माइनस के 4। एफ डैश एक्स को बराबर 0 के कर देना, 2x माइनस के 2 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 से हमें x बराबर 2 मान आसानी से मिल जाता है।
तो देख लीजिए आपको ये सामान्य तौर पे इस तरह से दे रखा है, इसमें जो भी पूछा गया है उसको आपको आगे की वैल्यूज उसके हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो देखो सवाल आपके आया है 2015 के अंदर, सवाल किसके अंदर आया है 2015 में ये सवाल दिया गया था। 2015 का ये सवाल है और यहाँ पे आपको जो वैल्यूज है वो निकालनी है। तो 2015 के अंदर देखो अब x बराबर 2 आ गया है, तो मोस्टली मेरे पास ये काम करता है कि मेरे को जो इंटरवल दे रखे हैं उसके अंदर मैं इसको फंसाने की कोशिश करूंगा और मैं देखूंगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यूज है कहाँ कहाँ आ सकती है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है इसने, निरपेक्ष का एक सवाल पूछा है। मैं भी आपको बता देता हूँ निरपेक्ष वाले में होता क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं इसके अंदर एक पॉइंट x बराबर 2 जो निकाला है वो C1 हो जाता है। फिर इसमें C2 वाला पॉइंट इसका अंतराल ढूंढते हैं, तो अंतराल वाला पॉइंट 1 5 है ना, तो ये C2 हो जाएगा और C3 हो जाएगा इसका 5। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा फंक्शन के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है? फंक्शन के अंदर जाना है। आपको F1 निकालना है, आपको F2 निकालना है, आपको F5 निकालना है। देख लेना है कौन सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, आपका काम बन जाएगा। फंक्शन है एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। ज़रा रख के देखना, एक रखेंगे तो 1 माइनस 4 प्लस 8, 8 और 1 9, ये 5 आएगा। फिर देखो इधर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, ये 8, ये 8, यहाँ पे 4 आएगा। फिर रखिए इसमें 5, 25 ये हो जाएंगे, 20 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा। 25 20 8 और 5 13 आएगा। अब ये बताइए सारे मैक्सिम आए इनमें से, सबसे पहले तो ये बताइए सबसे ऊंचा कौन सा? सबसे ऊंचा ये है, तो निरपेक्ष उच्चतम कौन सा हो जाएगा? निरपेक्ष जो उच्चतम मान है वो तो आपका 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। और निरपेक्ष निम्नतम सबसे नीचा कौन है वो देख लीजिए आप। तो निरपेक्ष उच्चतम मान है वो कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। और निरपेक्ष निम्नतम मान सबसे नीचा कौन सा है? निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम ये आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देख लीजिए इस तरह से हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसके किए हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ का समाप्त होता है। कुछ और भी सवाल है, मैं बता दूं इनको ही आप मोस्ट मत मानना। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि योग वाले जो सवाल है वो आपके लिए मोस्ट रह सकते हैं। योग वाले 6.3 में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लगभग। आप तो उसको देख लेना थोड़ा सा, और बाकी का पॉइंट 1 पॉइंट 2 तो इतनी आसान है कि आप आधे घंटे रीड भी करते हो ना तो भी कर लोगे। PDF मेरे पास अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए आप उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप जो हमारे कोचिंग के कांटेक्ट नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ से आपको ये PDF है ना जो सोल्यूशन सीट है कि किस तरह से कौन सा सवाल सॉल्व हो रहा है 6ठी प्रश्नावली के, तो वो आपको मिल सकते हैं। ऐसे तरह से लिखे गए हैं कि आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी अच्छे से तैयारी करिए। फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ।